हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं सूरजकुंड सीरीज़ की थर्ड वीडियो लेके आई हुई हूँ। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और टिकट प्राइजेस 120 वीकडेज़ में है, 180 वीकेंड्स में है। और एंटर होते ही सेल्फी पॉइंट्स और डांसेस वगैरह चल रहे थे। देख लोकल पार्टी कितने अच्छे से डांस करी और लोग भी बहुत मस्त होकर उनके साथ में डांस। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा मस्त थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और सूरजकुंड का मेला तो सच में मस्ट विजिटेड है। एक बार तो आना चाहिए आप सबको यहाँ पे। और पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह की इतनी अच्छी कलेक्शन साड़ियों की, सूटों की आई हुई थी। अब थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ फूड कोर्ट के आसपास का जो एरिया है। ये फूड कोर्ट के आसपास का एरिया है। और यहाँ पे देखिए मैट्स मिल रहे थे 200 रुपीज़ में। ये छोटे वाले मैट्स थे 200 में, अच्छे मैट्स थे यहाँ पे। और एक शॉप पे और भी मैंने देखे थे, वो तो बहुत सुंदर थे 200 रुपये में। और ये देखिए दरिया और कवर टाइप के थे, सूट थे, इसके पास में दरिया थी। अच्छी शॉप थी। यहाँ पे भी फूड कोर्ट के आसपास देखिए कितना अच्छा सा माहौल हो रहा है। और ग्रीनरी कितनी अच्छी। एक्चुअली ना अब घूमते घूमते शाम होनी शुरू हो गई थी। वैसे भी हम 3 बजे के बाद एंटर हुए थे। और एक ये शॉप देखिए बड़ी अलग सी लगी थी मुझे। ये लैंप लेके आए थे। मुझे इस तरह के लैंप सिर्फ ये सूरजकुंड के मेले में ही देखने को मिलते हैं। और स्टॉल नंबर भी देखिए सामने है। और ये नेशनल अवार्डी थे। और एक पेंटिंग का स्टॉल था। अब मुझे ना एक्चुअली में इन पेंटिंग्स वगैरह के नाम तो नहीं पता। और ये लेके आए थे शेल के बनी हुई ज्वेलरी। और ये वाली 250 रुपये की थी। जो माला जो बोल रहे थे, ये 250 रुपये की बोल रहे थे। और उनको मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। और बचपन में मुझे याद है ये मैंने डाली हुई है, क्योंकि आगरा में ना ये ताजमहल के आसपास इस तरह की ज्वेलरी बहुत मिलती हैं। और इसके बाद हम फूड कोर्ट में पहुंच गए थे। और फूड कोर्ट में बस वही खाना ही ट्राई कर रहे थे कि क्या खाएं। और सामने हमारे साड़ा पंजाब का स्टॉल था। फूड कोर्ट में काफ़ी स्टेट के फूड्स अवेलेबल थे, हरियाणा के, राजस्थान के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, इवन गुजरात के बहुत सारे थे। हम लोगों ने चाइनीज़ लिया, पिज़्ज़ा, चाइनीज़, पॉपकॉर्न, बहुत सारा खाना अवेलेबल था, अलग अलग तरह का, गोलगप्पे, चाट, बहुत चीज़ें थी। और जलेबी हमने राजस्थान के उससे ली। और ये है राजस्थानी थाली। खाने के रेट्स तो एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि मेले में महंगे ही होते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इतने सालों से जा रही हूँ, मुझे फ़ूड की क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा लगा। राजस्थानी थाली सच में बहुत अच्छी थी। 300 रुपीज़ की थी। और मतलब अच्छे से एक आदमी क्या 2 हम खा सकते हैं, इतना था। हमारा ये खाना बचा था। और ये देखिए राजस्थानी थाली वो लगा के भी दे रहे थे। मतलब मैंने फिर उन्होंने पूछ के ना थोड़ी शूटिंग करी कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने फिर बताया ये सब्जियां डाल रहे हैं और ये दाल डाल रहे हैं। इसमें बाटी में इन्होंने बाटी डाल दी थी और ये थोड़ी सी प्लेट में रोटी के साथ खाने के लिए दे दी थी। चूरमा रखा हुआ है। और ये डाल रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। और बस ये चम्मच डाल के। और साइड में जो स्टॉल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे रोटियां बन रही थी। तो एक इन्होंने दी थी मिस्सी रोटी थी, पता नहीं मक्के की तो नहीं थी, मिस्सी थी। और एक बाजरे की रोटी। तो बहुत अच्छी थाली थी 300 रुपये में। खाना बहुत अच्छा था। ये फ्रूट कुल्फ़ी मुझे नहीं पता, मैं तो फ्रूट कुल्फ़ी के नाम से जानती हूँ। किसी को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और फिर बस निकले तो वही एक और ऐसा ही जैसे अभी मैं बता रही ना लैम्प थे, इस तरह का एक और स्टॉल था। इस पे कैरेक्टर्स बने हुए थे, पेपर या लेदर का सा कुछ था, अलग सा ही मटेरियल था। ये वुडन फर्नीचर रखा हुआ था। और अब हल्का हल्का सा जैसे शाम का टाइम हो गया था तो मौसम भी बहुत ये मैट 200 के थे, ये छोटे वाले, बहुत अच्छे लगे मुझे ये मैट। बस मेले में इसी तरह की मस्ती चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ एक स्टॉल था कलमकारी का। देखिए एक गर्ल आर्टिस्ट थी और वो बैठे बैठे स्केच बना रही थी। और बहुत ध्यान से उसका कंसंट्रेशन देखो, बहुत ध्यान से वो अपने स्केचिंग में लगी हुई थी।
और दुपट्टे तो बहुत ज़्यादा बिक रहे थे यहाँ पे। और ये एक नेशनल अवॉर्डी का काउंटर या स्टॉल था। यहाँ देखिए फुलकारी का था ये, मैंने काउंटर नंबर आपको या स्टॉल नंबर दे दिया है, फुलकारी का था। प्लाज़ो भी मिल रहे थे, मेरी बेटी देख रही थी और ऐसे ही बस मेले में घूम रहे थे। और जगह जगह मैं देख रही थी कपड़ों के स्टॉल तो बहुत ज़्यादा थे। और मुझे जहाँ तक लगता है मेले में ना असली रौनक आती है 10th ऑफ फ़ेब के बाद। और यहाँ हम ना छोटी चौपाल के आसपास पहुँच गए थे घूमते हुए, तो आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि छोटी चौपाल पे भी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो हमने सोचा सबसे पहले चलो छोटी चौपाल पे ही चलते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। बड़ी चौपाल की प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको दिखाई है अपने सेकंड वीडियो में, आप उसको देख सकते हो उसमें जाके। और देखिए छोटे छोटे वुडन टॉयज़ मिल रहे थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, इस तरह के स्टॉल्स बहुत लगे हुए हैं। और रेट्स में हमेशा यहाँ नेगोशिएशन हो रही है, यानी मोल भाव आप कर सकते हो। और ये छोटी चौपाल के ही पास का स्टॉल है और इस पे बहुत सुंदर कलमकारी प्रिंट की साड़ियाँ मिल रही थी। और ये देखिए प्रेजेंटेशन। और ये छोटी चौपाल पे चल रहा था ये प्रोग्राम और बहुत अच्छा था। आर्टिस्ट सच में बहुत मन से अपनी मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और छोटी चौपाल से जैसे ही नीचे उतरी मैं, तो ये साथ में एक जूट के बैग की शॉप थी। जूट के बैग भी तो एक खादी का सा कपड़ा आता है ना, वो भी थे। और इसने भैया ने ना मतलब ये रेट को ठीक मतलब वो नहीं कर रहा था कम ज़्यादा, और इसने अपने टैग लगाए हुए थे 621 है और सच में बहुत अच्छे थे और रेट ऑलरेडी इसके कम थे। तो इस वजह से ये भैया ना अभी तो खैर नहीं कम कर रहा, बाद में हो सकता है जाने वाले टाइम पे कर ले। और जगह जगह पान की शॉप लगी हुई थी। और अच्छा ये पान की जो स्टॉल लगे हुए थे इनमें भी अलग अलग थे, कोई 80 रुपीज़ का दे रहा है, कोई 50 रुपीज़ का दे रहा है। तो हर शॉप के अलग अलग रेट थे और जबकि इनका जो ओनर था ना वो एक ही था। और ये सॉफ्ट टॉयस कि एक ऊपर जब चढ़ाई पे चढ़ते तो वहाँ पे ये 100 रुपये के और 150 रुपये के सॉफ्ट टॉयज़ बेच रहा था। मतलब ऐसे ही ज़मीन में रखे हुए थे और अच्छे थे सॉफ्ट टॉयज़ इसके। और बस अब हम आ गए हैं सिडबी करके, मतलब वहाँ पे जो मेले की वाली साइड है, मतलब जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, इस मेले की साइड कह लीजिए, मेला ही है खैर ये सारा, पर झूले वाली साइड पे हम आ गए हैं। और ये देखिए अगेन मैंने पिछले वीडियोस में भी देखिए कि ट्रेस वगैरह थी। यहाँ पे मैंने देखा जो 2 ट्रे वो मुझे वहाँ 750 की मिल रही थी, यहाँ पे वो ट्रे मुझे 850 मिल रही थी। और यहाँ पे देखिए प्लेटर्स थे क्रॉकरी के। और शाम हो रही थी तो देखिए कितनी रोशनी शुरू हो गई है, जगह जगह लाइटनिंग बड़ी अच्छी थी प्यारी सी। और ये ड्रेसेस थी, मुझे कपड़ा कुछ खास खास लगा, 550 पता नहीं 750 की बोल रहा था। और ये विशाल हैंडलूम पे वो थे एरोमा एसेंशियल जो ऑयल आते हो उसकी वो। और यहीं ना मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टॉल लगा। हर चीज़ वो भैया ना मतलब तोल से दे रहा था, टॉवल्स वगैरह देखिए 400 रुपये किलो, बेडशीट थी, कुशन थे, पर्दे थे, वो खादी के से थे। बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी पर हाँ अच्छा था, जिनको खादी वगैरह पसंद है उनको तो बहुत अच्छे लगेंगे। रक्स वगैरह थे, मोटे हैंडलूम के पर्दे थे। तो ये तो बिल्कुल अलग ही शॉप थी, अलग सा ही मुझे कुछ लगा। कारपेट्स बड़े लार्ज स्केल पे आए हुए थे कारपेट बेचने वाले। बस अब यहाँ से हम नीचे उतरने लगे थे, यानी कि झूलों वाली साइड जाने लगे, क्योंकि लाइट हो रही थी, शाम का टाइम था, तो बच्चों ने बोला कि हमें झूले भी झूल लें। और इस तरह के झूले वैसे भी कम ही मिलते हैं, मतलब इसी तरह के मेले वगैरह में ही हम आ सकते हैं, अदरवाइज़ अब तो ये झूले वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन झूले ना बहुत महंगे थे। बस एक उसकी टिकट एक पर्सन मतलब पर पर्सन टिकट 200 थी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लग रहे थे। लेकिन ये भी क्या करें, ये कहते हैं, मैंने बात करी थी तो कह रहे थे कि नहीं हमने मैम बहुत पैसे दिए, आपको नहीं पता, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे दे के यहाँ पे झूले लगाए, तो हम अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे, वो पैसा दिया है वो भी निकालेंगे। और ये सच में मेले का सा आनंद आ रहा था। यहाँ पे जो प्रॉपर मेला होता है, सेल लग रही थी, देखो खिलौने वाले की सेल थी, खिलौने ही खिलौने थे, लेकिन बहुत छोटे
यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी। हमने ये पेपर सोप लिया था 50 रुपीज़ में, अच्छा था 50 रुपीज़ में, मतलब 50 100 इसी रेट में बहुत सारे आइटम थे। यहाँ तो ज़्यादातर शॉपिंग करने वाले तो यहीं कर रहे थे। और ये देखिए मसाजर, ये चेक कर रहे थे और 750 का, पता नहीं 850 का बोल रहा था। वही चूरन चटनी, अब मुझे तो हर जगह यही शॉप नज़र आ जाती है, पता नहीं क्यों मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ। और ये 10 रुपये के 3 पान दे रहा था, ये दिख रहे हैं कलरफुल से आपको, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और चूड़ियाँ थी, ये 150 रुपीज़ का पूरा बॉक्स दे रहा था, मतलब आप कुछ भी कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो 150 रुपीज़ में, पूरा बॉक्स था ये। तो ये चूड़ियों के डिज़ाइन भी बहुत सुंदर थे और लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी कर रहे थे चूड़ियों की। कड़े थे, चूड़ियाँ थी, बहुत सुंदर थे और रात में तो ये चमक भी बहुत। ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप थी। इस शॉप पे ना कीरिंग्स मिल रहे थे बहुत सारे। और कीरिंग देखिए, वुडन कीरिंग नीचे पड़े, कार है, हार्ट है, एनिमल्स हैं, बहुत अलग अलग शेप में थे वुडन कीरिंग। 50, वैसे ये सारे कीरिंग 50 रुपीज़ के ही दे रहा है, कोई सा भी कीरिंग आप ले सकते हैं 50 रुपये में। और ये वुडन कीरिंग है, इनके ऊपर वो आपका, आपने जो भी लिखवाना, जैसे आप अपना नाम लिखवाना या कुछ और लिखवाना है, वो आप ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं। देखिए एक बच्चा लिखवा भी रहा था अपना नाम, अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है तो आप किसी भी शेप का ले सकते हो। और जस्ट 50 रुपीज़ का था। तो अगर हम सूरजकुंड घूमने आए और किसी के लिए गिफ्ट ले जाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा। और वुड का था तो वैसे भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए कैमल राइडिंग हो रही थी, बट मैं कह रही हूँ ना बहुत महंगे, मुझे पर्सनली महंगे लगे। पैसे तो सब घूम ही रहे थे, जस्ट एक राउंड लगवा रहे थे इधर से उधर आमने सामने का 200 रुपीज़ में, तो मुझे वर्थफुल नहीं लगा। लेकिन ये कि आप आए हो तो फिर पैसे या वो चीज़ें मत देखिए, मज़ा आता है घूमने का। बस इस तरह से हमने ये मेले में देखा। और अब वापस जाने का टाइम आ गया तो मैंने कि चलो अब घर चलते हैं। और यहीं साथ में ना ये कॉर्निटोस वगैरह, मदर्स चॉइस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, MTR की, और पंसारी वाले जो पंसारी मसाला होता है उसकी, तो मैं तो आप मानेंगे मैं मसाले ले आई, चाय मसाले दालें यहीं से ख़रीद के ले आई, क्योंकि मैंने कि राशन तो लाना है, चलो यहाँ से ले लेते। तो इस तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। ये सब कुछ गेट नंबर 1 के पास है। तो अगर आपको सूरजकुंड जाना और एंट्री लेनी है तो आप दिल्ली गेट या गेट नंबर 1 से एंटर होंगे तो आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको घूमने के और चीज़ें परचेज़ करने के। बस यही मेरा वीडियो है। और मेरी आज बस मैं अपनी सूरजकुंड की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। और अब थकान चेहरे पे नज़र आ रही है, बस ओला करी घर वापस आ गए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगेन मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ शेयर करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।